इस वीडियो में इस्लामिक हिस्ट्री और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके परिवार के बारे में बताया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब लाइक टू आवर यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन हब। मोहम्मद शिबली 1045। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने आकाश, आसमान और पृथ्वी, जमीन और उनके बीच जो कुछ भी है उसे 6 दिनों में बनाया। कुरान की आयत नंबर 7:54। यानी सातों आसमान, जमीन और पूरी कायनात, पेड़ पहाड़, दरिया, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, पक्षी, जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, कीट आदि, सूरज, चांद, सितारे, बादल, हवा, पानी, फल, अनाज, फूल, मेवे, सब्जियां, सब कुछ सिर्फ 6 दिन में बनाया। हमने अल्लाह ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से ढाला गया। कुरान की आयत नंबर 15-26। और उसने मिट्टी से मनुष्य का निर्माण शुरू किया और तरल पदार्थ के सार से उसकी संतान बनाई। कुरान की आयत नंबर 32-7-8। कुरान ये स्पष्ट करता है कि आदम के साथ एक साथी हव्वा बनाई गई थी जो उसी प्रकृति और आत्मा से थी। वही है जिसने तुम्हें एक व्यक्ति से बनाया और उसके समान स्वभाव की जोड़ी बनाई ताकि वह उसके साथ प्रेम से रहे। कुरान की आयत नंबर 7:189। कुरान में बताया इन दो व्यक्तियों से, आदम और हव्वा से, मनुष्यों की पीढ़ियों ने पृथ्वी पर निवास किया है। उद्धरण चिन्ह। ए लोगों, हमने अल्लाह ने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया और तुम्हें जातियों और कबीलों में विभाजित किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, न कि एक दूसरे को तुच्छ समझो। निस्संदेह तुम में अल्लाह के निकट सबसे अधिक सम्माननीय वह है जो तुम में सबसे अधिक परहेजगार हो, और अल्लाह पूर्ण ज्ञान रखने वाला और हर चीज से भली भांति परिचित है। कुरान की आयत नंबर 49-13। अल्लाह ने कायनात को इतवार से बनाना शुरू किया और जुमा को पूरा बना दिया। अल्लाह ने हर चीज को बनाने के लिए सिर्फ ये कहा कुन के हो जा, और सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यंफअ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअत अबूअ लक बिनिअमतिक अलय्या व अबूअ बिज़ंबी फ़ाग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु الذُّनूबَ इल्ला अंत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपके परिवार के बारे में बताया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वंश बेल के बारे में जानकारियां दी गई है। इन सभी जानकारी का सोर्स गूगल, इंटरनेट और विकिपीडिया है। प्रेजेंटिंग बॉय एक्सा फैशन हब। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहान का। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है बदले कयामत के दिन का। इय्याकना अब्दु व इय्याका नस्ताईन, सिर्फ तेरी इबादत हम करते हैं और सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते। एदिना सिरातल मुस्ताकीम, सीधा रास्ता दिखा हमको। सिरातल लाजीना अनामता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलादाल्लीन, जो नहीं गदब हुए और न ही वो भटके हैं। आमीन। ये अल्लाह ये दुआ मेरी कबूल फरमा। कुरान करीम की सूरत नंबर 111 सूरह अल-लहब में अल्लाह ने इस्लाम के दुश्मन अबू लहब के बारे में बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। 1. तबत यदा अबी लहब व तब।
अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए। 2 मा अगना अन्हु मलुहु वमा कसब, न तो उसका माल उसके काम आया न तो उसकी कमाई। 3 सयस्ला नारन ज़ात लहब, अब वो भड़कती आग में दाखिल होगा। 4 वम्रतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जो सर पर लकड़ियां लाद कर लती है। 5 फिजिदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में एक खूब बटी हुई रस्सी होगी। 1,24,124,000 नबी अल्लाह पाक ने अशरफ उल मखलूक की रहनुमाई के लिए भेजा है, जिनमें से कुछ नबी के नाम कुरान शरीफ में मौजूद है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम 930 वर्ष या 1000 वर्ष, पैगंबर इदरिस अलैहिस्सलाम 356 वर्ष, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम 950 वर्ष, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम 195 वर्ष, पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 वर्ष, पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम 180 वर्ष, पैगंबर अयूब अलैहिस्सलाम 146 वर्ष, पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम 144 वर्ष, पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 वर्ष, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम 123 या 120 वर्ष, पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम 123 वर्ष, पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम 70 वर्ष, पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम 180 वर्ष, पैगंबर जकरिया अलैहिस्सलाम 300 वर्ष, पैगंबर यहया अलैहिस्सलाम 95 वर्ष, पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम 180 वर्ष, पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम 180 वर्ष, पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम 165 वर्ष, पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम 33 वर्ष, पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम, पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, पैगंबर जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम, पैगंबर हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम 63 वर्ष। प्रसिद्ध आसमानी किताबें, सहूफ़े इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया। जबूर, ये किताब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई। इंजील, इस किताब को वर्तमान में बाइबल के नाम से जाना जाता है, इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। पैगंबर मोहम्मद के पिता की ओर से नसब 1, मोहम्मद 2, इब्न अब्दुल्ला 3, इब्न अब्दुल मुत्तलिब 4, इब्न हाशिम 5, इब्न अब्द मनाफ 6, इब्न कुसै 7, इब्न किलाब 8, इब्न मुर्रा 9, इब्न काब 10, इब्न लुय 11, इब्न गालिब 12, इब्न फुहर 13, इब्न मालिक 14, इब्न अन नज़र 15, इब्न किनना 16, इब्न खुज़ैमा 17, इब्न मुर्दिका 18, इब्न इलियास 19, इब्न मुज़र 20, इब्न नज़ार 21, इब्न मअद 22, इब्न अदनान। पैगंबर मुहम्मद की माता की ओर से नसब 1, मुहम्मद 2, इब्न आमिना 3, इब्न दे वहब 4, इब्न अब्द मनाफ 5, इब्न ज़हरा 6, इब्न किलाब 7, इब्न मुर्रा। 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 Abdullah 3 Abdul Muttalib 4 Hashim 5 Abd Manaf 6 Qusi 7 Kilab 8 Murrah 9 Kab 10 Louis 11 Ghalib 12 Fayecha 13 Malik 14 and Nada 15 Kinana 16 Kuzaima 17 Mudrika 18 Ilyas 19 Mudar 20 Niza 21 Mad 22 Adnan 23 Adad 24 Mukawwan 25 Nahur 26 Tera 27 Ya Rab 28 Yashub 29 Nabat 30 Ismail 31 Ibrahim 32 Azar 33 Nahur 34 Saf 35 Raw 36 Falik 37 Abir 38 Shalik 39 Arfakshi 40 Sam 41 Nuh 42 Lamek 43 Matushalak 44 Idras 45 Yad 46 Mahlali 47 Kainan 48 Yunus 49 Shish 50 Adam। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा के बारे में। हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसाई कुरैश के तीसरे प्रमुख मुख्य सरदार थे। पूर्ववर्ती हाशिम से पहले कुरैश के सरदार आपके वालिद अब्द मनाफ इब्न कुसाई थे। उत्तराधिकारी हाशिम के बाद कुरैश के सरदार अब्द अल मुत्तलिब इब्न हाशिम बने। हाशिम का असली नाम अम्र अल उला था। हाशिम इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के परदादा और मक्का में कुरैश जनजाति के सत्तारूढ़ बानु हाशिम कबीले के पूर्वज थे। अपने पिता की मृत्यु से पहले अपने जीवन में किसी समय अम्र ने अपने लिए हाशिम नाम चुना। हाशिम नाम अरबी मूल शब्द हश्म से निकला है, जिसका अर्थ है भूखे लोगों को बचाना।
क्योंकि उन्होंने मौसमी अकाल के दौरान मक्का के लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी। उन्होंने शोरबे में टुकड़े टुकड़े की हुई रोटी देने की प्रथा शुरू की, जिसे बाद में मक्का में काबा के तीर्थयात्रियों के लिए अपनाया गया, और इस प्रकार उन्हें भूखे लोगों को भोजन कराने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। हाशिम का पूरा नाम अम्र अल-उला है। जन्म C464 मक्का अरब में हुआ। मृत्यु C497 में, आयु 32 to 33। गाजा बीजान्टिन साम्राज्य में हुई। दफन सईद अल हाशिम मस्जिद गाजा में किया गया। जीवन साथी बीवियों के नाम सलमा बिन्त अमर। हाशिम के बच्चों के नाम असद इबन हाशिम, अब्द अल मुत्तलिब। पिता का नाम अब्द मनाफ इबन कुसाई। माँ का नाम अतीका बिन्त मुराह। पेशा व्यापार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम इबन अब्द मनाफ इबन कुसाई। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा का नाम सलमा बिन्ते अमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का शेबा इबन हाशिम असली नाम था, जो कि अब्दुल मुत्तलिब इबन हाशिम के नाम से जाने जाते। शेबा इबन हाशिम की परवरिश उनके अपने चाचा मुत्तलिब ने की। शेबा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अब्द अल मुत्तलिब के बारे में जानकारियाँ। पूरा नाम शेबा इबन हाशिम। जन्म 497 ई में यसरीब में हुआ, जो कि अब मदीना में है। वफात 578 ई में हुई। उपनाम शेबा अल हम्द, प्रशंसा की सफेद लकीर। गृहनगर मक्का। प्रसिद्धि का कारण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, हाशिम कबीले के सरदार, जम के कुएं की देखभाल करने वाले। जीवन साथी बीवियों के नाम सुमरा बिन जंदब, लुबना इबन हजार, फातिमा बिन्त अम्र, हालहा बिन्त वहेब, नातिला बिन्त जंदब, मुमन्ना बिन्त अम्र। अब्द अल रहमान इबन औफ की दादी। अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों के नाम अल हारिस इबन अब्दुल मुत्तलिब, सुमरा बिन्त जंदब का पुत्र। अबू लहब, लुबना इबन हजार का पुत्र। अबी तालिब, फातिमा बिन्त अम्र का पुत्र। अज़ुबाया, फातिमा बिन्त अम्र का पुत्र। अब्दुल्लाह, फातिमा बिन्त अम्र का पुत्र। हमजा, हालहा बिन्त वहेब। अल अब्बास, नातिला बिन्त जंदब का पुत्र। हकीम, डॉटर ऑफ फातिमा। बारा, डॉटर ऑफ फातिमा। अरवा, डॉटर ऑफ फातिमा। अतिका, डॉटर ऑफ फातिमा। डॉटर ऑफ फातिमा। सफिया बिन्त अब्द अल मुत्तलिब, डॉटर ऑफ हालहा। संबंधी अब्द अल रहमान इबन औफ। समाधि कब्र जन्नत अल मल्ला। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला इबन अब्द अल मुत्तलिब था। जन्म C546, मृत्यु 570। उनके बारे में कुछ खास। अब्दुल्ला मखजूम कबीले के थे। उनके पिता का नाम अब्द अल मुत्तलिब इबन हाशिम और माँ का नाम फातिमा बिन्त अम्र था। अब्दुल्ला का विवाह आमिना बिन्त वाहब से हुआ था। अब्दुल्ला की मृत्यु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 4 या 6 महीने पहले यानी 570 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के बाद उनकी मां आमिना ने उनकी देखभाल की। आमिना की मृत्यु भी मोहम्मद के बचपन में ही हुई, जब वह केवल 6 साल के थे। इसके बाद मोहम्मद की देखभाल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। अब्दुल मुत्तलिब की मृत्यु भी मोहम्मद के बचपन में ही हुई, जब वह केवल 8 साल के थे। इसके बाद मोहम्मद की देखभाल उनके चाचा अबू तालिब ने की। वालिद के बारे में अब्दुल्ला इबन अब्द अल मुत्तलिब। जन्म लगभग 546 ई, मक्का, हिजाज, अरब। मृत लगभग 570, आयु 23 to 24। मदीना, हिजाज। विश्राम स्थल दार उल नबेगा, मदीना। व्यवसाय व्यापारी और मिट्टी का काम करने वाला। जीवन साथी अमीना बिन्त वहब। बच्चे मोहम्मद पुत्र। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 या 10 चचा थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: 1 अल अब्बास, 2 हमजा, 3 अबू तालिब और उनका असली नाम अब्द मनाफ था। 4 अल जुबैर, 5 अल हारिथ, 6 हजल, उसका असली नाम अल मुगीरा था। ये भी कहा जाता है कि उसका नाम अल गैदाक था। 7 अल मुकाविम, 8 धीरार, 9 अबू लहब और उसका असली नाम अब्दुल उज्जा था। उनमें से केवल 2 ने इस्लाम धर्म अपनाया, अल अब्बास और हमजा, अल्लाह उनसे प्रसन्न राजी हो। केवल 2 ने इस्लाम धर्म अपनाया,
अल अब्बास और हमजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 बुआएं थीं और उनके नाम हैं 1. सफिया 2, हकीम अल बैजा 3, आतिका 4, उमैमा 5, अरवा 6, बरा सफिया। अल्लाह उससे प्रसन्न हो ने इस्लाम धर्म अपनाया। आपके परदादा का नाम हाशिम, परदादी का नाम सलमा है। आपका कबीला परदादा हाशिम के नाम पर बनु हाशिम अर्थात हाशिम के वंशज कहा जाता था। ये कबीला काबे का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी हाशमी हैं। सफिया बिन्त अब्द अल मुत्तलिब जन्म सी 567 या 569 मक्का हिजाज अरब वर्तमान KSA मृत्यु लगभग 640 आयु 71 to 72 मदीना हिजाज रशीदुल खलीफा वर्तमान KSA विश्राम स्थल अल बकी मदीना के लिए जाना जाता है। इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की पैतृक चाची फूफी जीवन साथी हरित इब्न हर्ब तलाकशुदा अव्वाम इब्न खुवेलिद विदुर बच्चे सफ़ी इब्न हरीद जुबैर इब्न अल अव्वम साइब इब्न अल अव्वम अब्दुल रहमान इब्न अल अव्वम अभिभावक अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम पिता हला बिन्त वहब माँ उमैमा बिन्त अब्द अल मुत्तलिब जन्म मक्का हिजाज अरब मृत्यु हिजाज अरब अन्य नामों बिन्त अब्द अल मुत्तलिब के लिए जाना जाता है। मोहम्मद की पैतृक चाची फूफी जीवन साथी जहश इब्न रियाब बच्चे पुत्र उबैद अल्लाह अब्दुल्ला अबू अहमद बेटियां ज़ैनब हम्माना हबीबा अभिभावक अब्द अल मुत्तलिब पिता फातिमा बिन्त अम्र माँ सफिया। अल्लाह उससे प्रसन्न हो ने इस्लाम धर्म अपना लिया। विद्वानों के अलग अलग विचार है कि आतिका और अरवा ने इस्लाम धर्म अपनाया या नहीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रामाणिक रूप से स्थापित है कि अरवा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। अल्लाह सबसे अच्छा जानता है। अबू सुफियान इब्न अल हारिथ इब्न अब्द अल मुत्तलिब वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैतृक चचेरे भाई हैं, न कि उनके पैतृक चाचा। वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालक भाई थे, क्योंकि उन दोनों को हलीमा अस-सादियाह ने दूध पिलाया था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैतृक चाचा जो उनके पालक भाई भी थे हमजा इब्न अब्द अल मुत्तलिब अल्लाह उससे प्रसन्न हो थे। हलीमा अस-सादियाह ने उन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ स्तनपान कराया। अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है, जिन्हें अबू अल फजल के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म 3 या 4 साल पहले मक्का में हुआ था। अल अब्बास बद्र की लड़ाई से पहले मुसलमान बन गए। पैगंबर और उनके साथियों के पलायन के बाद मक्का में उनकी स्थिति की योजना इस तरह बनाई गई थी कि वह सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करे, और कुरैश को हमेशा उनके इरादों पर शक था, फिर भी उन्हें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बताया जाता है कि पैगंबर ने अल अब्बास को मक्का में रहने का आदेश दिया था। अब्बास की कम से कम 5 पत्नियां थीं। इनमें लुबाबा बिन्त अल हरिथ, उम्र अल फदल, खदीजा, फातिमा बिन्त जुनैद, हाजिला बिन्त जुंदुब इब्न रबिया, मुस्लिया और तुकाना शामिल थीं। अब्बास के बेटे का नाम इब्न अब्बास था। अल अब्बास एक धनी व्यापारी थे। इस्लाम के शुरुआती वर्षों के में उन्होंने मक्का में रहने के दौरान मोहम्मद की रक्षा की, लेकिन 624 E में बद्र की लड़ाई के बाद ही वे धर्मांतरित मुस्लिम हुए। उनके वंशजों ने 750 में अब्बासिद राजवंश की स्थापना की। अल अब्बास इब्न अब्द अल मुत्तलिब। आपका जन्म c 566 मक्का हिजाज अरब वर्तमान KSA में हुआ। मृत्यु लगभग 653 आयु लगभग 86 मदीना रशीदुल खलीफा वर्तमान KSA में हुई। अब्बास को जाना जाता है मुहम्मद के पैतृक चाचा और अब्बासिद राजवंश के पूर्वज। जीवन साथी उम्मुल फजल फातिमा। अब्बास के बच्चे फजल अब्दुल्ला कुथम। अभिभावक अब्द अल मुत्तलिब पिता नतीला बिन्त जनाब माँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा के बारे में उनकी कुनियत नाम जिससे वे प्रसिद्ध हुए अबू उमर अबू याला थी। अन्य नामों में असदुल्लाह अल्लाह का शेर और असद अल जन्नह स्वर्ग का शेर थे, और मोहम्मद साहब ने उन्हें मरणोपरांत शीर्षक सैयदुस शुहदा शहीदों के सरदार की उपाधि दी। हजरत हमजा के बारे में अमीर साहबा पूर्ववर्ती आपसे पहले कोई नहीं, उत्तरवर्ती आपके बाद हजरत खालिद बिन वलीद हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हमजा का जन्म C.570 मक्का हिजाज अरेबिया में हुआ। निधन 22 दिसंबर 624 उह की लड़ाई के दौरान हुआ। उह का पहाड़ पर शहीद कर दिए गए। जीवन सिंधी सलमा अल मिला की बेटी ख्वाला बिन्त क्यूस। हमजा की संतान उमामा अमीर इब्न हमजा
याला इबन हमजा, उमर इबन हमजा, शायद अधिक। घराना बनु हाशिम, पिता अब्दुल मुत्तलिब, माता हाला। धर्म प्रारंभिक इस्लाम, पहले पागानिस्म। पेशा सहाबा, सैन्य अफसर। 615 के उत्तरार्ध में या 616 के आरंभ में धर्म परिवर्तित मुस्लिम हुए। अरब में एक शिकार यात्रा के बाद मक्का लौटने पर उन्होंने सुना कि अबू जहल ने पैगंबर पर हमला किया और दुर्व्यवहार किया और उनका अपमान किया। ये दावा था कि मोहम्मद साहब कुरैश के पारंपरिक धर्म को कथित तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद ने उसे जवाब नहीं दिया था, पर क्रोध से भरे हुए हमजा अबू जहल के पास गए और काबा में प्रवेश किया, जहां अबू जहल बुजुर्गों के साथ बैठा था। हमजा ने अबू जहल के सिर को एक झटका लगाया, जिसने उसने अपना सिर दूसरे शख्स से टकराया दिया। और फिर हमजा ने उससे कहा, क्या आप उसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करेंगे, जब मैं उसका सहधर्मी हूँ और ये कहूँ कि वह क्या कहता है? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे वापस मारो। अबू जहल के कुछ रिश्तेदारों ने उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अबू जहल उनसे कहा, ईश्वर के हाथों अबू उमर, हमजा को छोड़ दो, मैंने उनके भतीजे को बहुत अपमानित किया। उस घटना के बाद हमजा ने अल अरकम के सदन में प्रवेश किया और इस्लाम में अपनी श्रद्धा घोषित कर दी। हमजा का इस्लाम पूरा हो गया था और उन्होंने नवीन धर्म के आदेशों का पालन किया। जब वह मुसलमान बन गए तब कुरैश ने स्वीकार कर लिया कि इस्लाम और मजबूत हो गया और हमजा उसके संरक्षक बन गए। अबू तालिब इबन अब्द अल मुत्तलिब प्रायद्वीप के हेजाज़िरियन में मक्का के कुरैशी जनजाति के कबीले हाशिम के नेता सरदार थे। वह इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे और रशीद खलीफा अली के पिता थे। अपने पिता अब्द अल मुत्तलिब इबन हाशिम इबन अब्द मनाफ की मृत्यु के बाद उन्हें ये पद और सिकाया और रिफदा के कार्यालय विरासत में मिले। अबू तालिब इबन अब्द अल मुत्तलिब कुरैश के बानु हाशिम कबीले के प्रमुख कार्यालय में सरदार रहे, लगभग 578 to 619 ई। इससे पहले सरदार अब्द अल मुत्तलिब इबन हाशिम। अबू तालिब का व्यक्तिगत विवरण, असली नाम इमरान या अब्द मनाफ। जन्म लगभग 535 ई। मक्का हिजाज वर्तमान सऊदी अरब में हुआ। मृत्यु लगभग 619, आयु 83 to 84। मक्का हिजाज में हुई। विश्राम स्थल कब्र जन्नत अल मुअल्ला मक्का। जीवन साथी फातिमा बिन्त असद। अबू तालिब के बच्चे तालिब, अकील, जफर, अली, फखिता, जुमाना, रायता। अभिभावक अब्द अल मुत्तलिब। पिता फातिमा बिन्त अम्र। माँ बनु हाशिम के नेता के रूप में अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रक्षक के रूप में काम किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इस्लाम के संदेश का प्रचार करना शुरू करने के बाद अन्य कुरैशी कुलों के सदस्यों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खतरा महसूस होने लगा। उसे चुप कराने के प्रयास में उन्होंने अबू तालिब पर अपने भतीजे को चुप कराने या उसे नियंत्रित करने का दबाव डाला। इन दबावों के बावजूद अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समर्थन जारी रखा और उन्हें कुरैश के अन्य नेताओं से बचाया। अबू तालिब की वफात के वक्त पैगंबर ने उन्हें ईमान लाने को कहा कि मेरे कान में कलमा पढ़ लो, पर अबू तालिब ईमान नहीं लाए। उन्होंने कहा कि कुरैश के लोग ये कहेंगे कि सारी उम्र इनाम नहीं लाया और आखिरी वक्त में मौत के डर से ईमान ले आया, इसलिए वह ईमान नहीं लाए। अब्द अल उज़्ज़ा इबन अब्द अल मुत्तलिब अरबी, जिन्हें अबू लहब के नाम से जाना जाता है, इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के सौतेले चाचा थे। वे मक्का के कुरैशी नेताओं में से एक थे जिन्होंने मोहम्मद का विरोध किया था और कुरान की सूरत अल मसद सूरह 111 में उनकी निंदा की गई थी। अबू लहब का जन्म लगभग 549 ही मक्का हिजाज अरब में हुआ। मृत्यु लगभग 624, आयु 74-75 मक्का हिजाज वर्तमान सऊदी अरब में हुई। अबू लहब को जाना जाता है मुहम्मद के प्रतिद्वंद्वी और चाचा के रूप में। जीवन साथी उम्मा जमील। बच्चे उत्बाह, मताब, उतबाह, दुरा, इस्साह, खालिदा। अभिभावक अब्द अल मुत्तलिब। पिता लुबना बिन्त हाजर। माँ रिश्तेदार भाई बंधु हरित, अब्दुल्ला, जुबायर, अबू तालिब, अब्बास, हमजा। बहन की उम्मा हकीम, उमायमा, अरवा, अतीकाह, बराह, सफियाह। परिवार बानु हाशिम कुरैश। अबू लहब ने पैगंबर मोहम्मद का पीछा किया और उन्हें मक्का के बाहर से हज करने आने पर रोका। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने सार्वजनिक रूप से झूठे आरोप लगाए और उन्हें पत्थर भी मारे। अबू लहब का अर्थ शोला वाला है।
वह अति सुंदर और गोरा था। उसका नाम वास्तव में अब्दुल उज़्ज़ा था, अर्थात उज़्ज़ा का भक्त और दास। उज़्ज़ा उनकी एक देवी का नाम था, परंतु वह अबू लहब के नाम से जाना जाता था, इसलिए कुरान ने उसका यही नाम प्रयोग किया है और इसमें उसके नरक की ज्वाला में पड़ने का संकेत भी है, और उसकी बीवी पर भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां के बारे में आमिना बिन्त वहब का जन्म मदीना, हिजाज, अरेबिया, अब सऊदी अरब में 549 ई में हुआ। मौत की वजह अनारोग्य बीमारी की वजह से 577 ईस्वी में हुई। समाधि अलबवा, सऊदी अरब। जीवनसाथी अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब। बच्चे मोहम्मद। पुत्र, माता पिता वहब इब्न अब्द मुनाफ, पिता बर्राह बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा, माता अलबवा। सऊदी अरब में अमीना का जन्म मक्का में हुआ था। वह बनु ज़ुहरा जनजाति से थी। कहा जाता है कि अमीना का मस्तक बहुत तेज से चमकता था, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 या 6 साल के थे, तब अमीना ने उन्हें मक्का से कुछ 100 मील दूर स्थित यथरिब ले गई थी। वहां वे रिश्तेदारों के साथ रहीं और अपने पिता की कब्र पर भी गए। वापसी के दौरान अमीना बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मक्का मदीना रोड पर रबवा गांव में दफनाया गया। अमीना की वफात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, पर जब आपकी उम्र 1 साल की थी तो आपके दादा की वफात हो गई। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की। हजरत हलीमा अल सादिया इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पालक माँ थी। हजरत हलीमा और उनके पति हजरत साद बी बकर के गोत्र से थे। बी बकर हवाज़िन का एक उपखंड, एक बड़ी उत्तरी अरब जनजाति या जनजातियों का समूह। हलीमा अरबी बेदुइन महिला थी। हलीमा ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन के पहले 6 सालों तक उनकी देखभाल की। मक्का के रहने वाले कुलीन लोग अपने नवजात शिशुओं को रेगिस्तान में रहने वाले कबीलों के लोगों को 2 साल के लिए दे दिया करते थे। ऐसा माना जाता था कि रेगिस्तान में पलने से बच्चे मजबूत होते हैं। हलीमा का घर आज भी ताइफ के पास बनी साद की घाटी में स्थित है। हलीमा सादिया और उनकी बेटी शाइमा का नाम मुस्लिम महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। अम्र इब्न हिशाम अल मुखजुमी, जिसे अबू जहल अज्ञानता का पिता के नाम से अधिक जाना जाता है, कुरैश के मक्का के बहुदेववादी बुतपरस्त नेताओं में से भी एक थे, जो इस्लाम और मुहम्मद के कट्टर दुश्मनों में से एक थे और शुरुआती मुसलमानों के विरोध के ध्वजवाहक थे। इस्लाम के प्रति अपने विरोध के लिए जाने जाते थे। बद्र की लड़ाई में मुसलमानों से लड़ते हुए सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद द्वारा मारे गए थे। अम्र इब्न हिशाम अबू जहल के बारे में व्यक्तिगत विवरण। जन्म सी 570 मक्का, हिजाज में हुआ। मृत्यु 13 मार्च 624 रमजान वर्ष 2 हिजरी में बद्र, हिजाज, अरब की लड़ाई में हुई। जीवनसाथी मुजालिदा बिन्त अम्र, अरवा बिन्त अबी अल अस। बच्चे इकरीमा, माता पिता हिशाम इब्न अल मुगीरा, पिता अस्मा जुंदल हंसली की बेटी, माता सैन्य सेवा निष्ठा मुशरिक सेवा के वर्ष 624 लड़ाइयाँ, युद्ध मुस्लिम मुशरिक युद्ध, बद्र की लड़ाई 624 वंश। कुरैश प्रसिद्ध रिश्तेदार इक्रिमा बिन अबी जहल, बेटा वलीद बिन मुगैरा, चाचा। अन्य गतिविधियां दार अल नदवा में सदस्यता, पैगंबर की हत्या की योजना तैयार करना, नए मुसलमानों पर अत्याचार करना और धमकी देना। बद्र की लड़ाई में भूमिका। पिता हिशाम बिन मुगैरा मुखजुम का संबंध बनी मुखजुम जनजाति से था और कुरैश ने मुगैरा की मृत्यु को अपने इतिहास की शुरुआत बना दिया। माता अस्मा जुंदल हंसली की बेटी थी, जिनका संबंध बनी तमीम से था, इसलिए उन्हें इब्न हंजलिया भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ खास। पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में लगभग 570 ईस्वी में हुआ था। आपके परदादा का नाम हाशिम, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला। आपकी परदादी का नाम सलमा बिनते अमर, आपकी दादी का नाम फातिमा बिनते से अम्र और माँ का नाम अमीना बिनते वहब है। आपका जन्म मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश में हुआ था। आपके पिता अब्दुल्ला का जन्म के समय ही निधन हो गया था। जब आप 6 साल के थे तब उनकी माँ अमीना का भी निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्द अल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने किया। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक वे एक पैगंबर और ईश्वर के संदेशवाहक थे। उन्होंने लगभग पूरे अरब को इस्लाम के अधीन कर दिया था। उन्होंने इंसानों को ये शिक्षा दी कि सभी लोग एक समान हैं और एक ईश्वर अल्लाह की संतान है। उन्होंने मजलूमों, गुलामों, महिलाओं, बेसहाराओं और यतीमों को उनका हक दिलाया। मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
इसका मतलब है, ए नबी, आप पर सलामती हो, सलामती की दुआ है। कुरान जिब्राइल नामक एक फरिश्ते के द्वारा मुहम्मद को 7 सदी में अरब में लगभग 40 साल की उम्र में याद कंठस्थ कराना शुरू किया गया था और 23 साल में पूरा हुआ। आपको 40 साल की उम्र में ही नबूवत मिली थी। गारे हीरा में सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आपके पास आए। मुहम्मद, इस्लामी पैगंबर। जन्म मुहम्मद इब्न अल हाशिम, 570 AD, मक्का शहर, मक्का प्रदेश, अरब, अब सऊदी अरब में हुआ। वफात the 8th of June 632, उम्र 62 या 63 में, यस्रिब, अरब, अब मदीना, हिजाज, सऊदी अरब में हुई। मौत की वजह बुखार, समाधि, मस्जिद ए नबवी, मदीना, हिजाज। उपनाम मुस्तफा अहमद हामिद मोहम्मद के नाम। प्रसिद्धि का कारण इस्लाम के पैगंबर, धर्म इस्लाम। जीवन साथी पत्नियां खदीजा बिन्त खुवैलिद 595 से 619, सौदा बिन्ते ज़मा 619 से 632, आयशा बिन्त अबू बकर 619 से 632, हफ्सा बिन्त उमर 624 से 632, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा 625 से 627, हिंद उम्मे सलमा 629 से 632, ज़ैनब बिन्त जहश 627 से 632, जुवेरिया बिन्त अल हारिस 628 से 632, उम्मे हबीबा रमला 628 से 632, रेहाना बिन्त ज़ैद 629 से 631, सफ़िया बिन्ते हुयैया 629 से 632, मैमुना बिन्ते अल हारिस 630 से 632, मारिया अल केबतिया 630 से 632। बच्चे बेटे अलकासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, बेटियां ज़ैनब, रुकया, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा। माता पिता पिता अब्दुल्ले इब्न अब्दुल मुत्तलिब, माता आमिना बिन्त वहब। संबंधी अहल अल बैत, मस्जिद ए नबवी, मदीना, हिजाज। हिजराह या हिजरत, हेगिरा और हिजराह अरबी। हजरत मुहम्मद का अपने अनुयायियों सहाबा के साथ शहर मक्का से शहर मदीना, जिसका पुराना नाम यथरिब था, को सन 622 ई में प्रवास है। जून 622 ई में शहर मक्का में हजरत मुहम्मद को पता चला कि उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में शहर मक्का छोड़कर यथरिब, मदीना प्रवास किए। इनके साथ इनके दोस्त और सहाबी अबू बकर भी थे। यथरिब को मदीनत अन नबी का नाम दिया गया, अर्थात प्रेषित का नगर। बाद में अननबी बोलना कम हो गया, सिर्फ मदीना कहलाने लगा। मदीना का मतलब शहर है। पैगंबर मुहम्मद ने अपना आखिरी हज 632 ईस्वी में किया था, जिसे मुहम्मद ने मक्का की विजय के बाद इस्लामी वर्ष 10 एज में किया था। लगभग 100,000 सहाबा एक साथ वार्षिक तीर्थ यात्रा करने के लिए मदीना में एकत्र हुए। मुहम्मद ने हजरत अल-किरान किया। हज अल-किरान हज का एक प्रकार है जिसमें उम्रा और हज एक साथ किए जाते हैं। 9 ज़ुल-हिज्जा अराफा के दिन मुहम्मद ने मक्का के बाहर अराफात पर्वत के ऊपर विदाई उपदेश दिया। इस हज के दौरान उन्होंने हज के आखिरी चरण की स्थापना की थी। इस हज के बारे में कुछ खास बातें। इस हज को विदाई तीर्थ यात्रा हिज्जतुल वादा भी कहा जाता है। इस हज के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में विदाई उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने कई बातें कही, जैसे कि लोगों को माल और अमानतें वापस करनी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, सूद नहीं लेना चाहिए और महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। उन्होंने कहा कि वे कुरान और अपनी सुन्नत को छोड़कर जा रहे हैं, जिनकी पैरवी करने से कोई गुमराह नहीं होगा। इस हज ने हज के कई अनुष्ठानों और संस्कारों को परिभाषित किया। 23 सालों में 80 सैन्य अभियान हुए थे। 20 में कोई लड़ाई नहीं हुई। इनमें 259 मुस्लिम, 759 गैर मुस्लिम उम्रे। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों, वाइफ्स ऑफ मोहम्मद। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में विभिन्न परिस्थितियों में कई विवाह किए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी पत्नियों को कुरान 33:6-2 के द्वारा दी जाने वाली वंदना और सम्मान की उपाधि उम्मुल मोमिनीन अर्थात
विश्वास करने वालों की माँ यानी मोमिन मुसलमानों की माँ के रूप में भी माना जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को 2 अवधियों में विभाजित किया गया है, हिजरत से पहले की अवधि, मक्का में जीवन, और हिजरत के बाद की दूसरी अवधि, मदीना में जीवन। अधिकतर शादियां हिजरत के बाद और उम्र के आखिरी दौर में विभिन्न परिस्थितियों में की गई थीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा से 25 साल की उम्र में शादी की और खतीजा की उम्र 40 साल की। 1. खतीजा बिन्त खुवैलिद 595 to 619। 2. सौदा बिन्त ज़मा 619 to 632। 3. आयशा बिन्त अबू बकर 623 to 632। 4. हफ्सा बिन्त उमर 625 to 632। 5. ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा 625 to 626। 5. हिंद उम्मे सलमा 625 to 632। 6. ज़ैनब बिन्त जहश 627 to 632। 7. जुवेरिया बिन्त अल हारिस 628 to 632। 8. उम्मे हबीबा रमला बिन्त अबू सुफयान 628 to 632। 9. सफिया बिन्ते हुयैया 629 to 632। 10. मैमुना बिन्ते अल हारिस 629 to 632। 11. रिहाना बिन्त ज़ैद 627 to 631। 12. मारिया अल किबतिया 628 to 632। अरबों के रीति रिवाजों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी विवाह मित्रता को मजबूत करने के लिए हुए और अरब परंपराओं के अनुसार किए गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ विवाहों का उद्देश्य विधवाओं को जीवन में एक नया मौका देना था, कुछ आध्यात्मिक थे और कुछ इस तथ्य से संबंधित थे कि जिन महिलाओं के पति युद्ध में मारे गए थे, उनको जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पैगंबर मोहम्मद ने शैक्षिकी, सामाजिक, धार्मिक आदि कारणों से शादियां की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा बिन्त खुवैलिद की मृत्यु तक दूसरी महिला से शादी नहीं की। खतीजा बिन्त खुवैलिद की मृत्यु के 2.5 साल बाद यानी 53 साल की उम्र के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और खतीजा की मृत्यु 620 में हुई। पैगंबर ने इस वर्ष को आम अल हुज़्न घोषित किया, दुख का वर्ष। खदीजा या खदीजा बिन्त खुवैलिद इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी थी। इन्हें भी उम्मुल मोमिनीन, विश्वास करने वालों की माँ अर्थात तमाम मुसलमानों की माँ का दर्जा दिया गया है। वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। खदीजा के दादा असद इब्न अब्द अल उज्जा असद कबीले के मक्का में कुरैश जनजाति के पूर्वज थे। उनके पिता खुवैलिद इब्न असद एक व्यापारी थे। उन्हें आमेरत कुरैश की राजकुमारी अल ताहिरा शुद्ध एक और खदीजा अल कुब्र खदीजा महान नामों से जाना जाता था। कहा जाता है कि वह अन्न और वस्त्र से गरीब रिश्तेदारों को आर्थिक रूप से और गरीबों की शादी के लिए हमेशा सहायता किया करती थी। खदीजा मूर्तियों में न विश्वास करती थी और न ही उनकी पूजा में, जिसे इस्लाम पूर्व अरब संस्कृति में असामान्य कहा गया था। खदीजा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में आर्थिक सहायता की थी। खदीजा बिन्त खुवैलिद जन्म at 555 मक्का हिजाज अरेबिया प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया में हुआ। मृत्यु 10 रमादान BH3 इन द एंशिएंट इंटरकलेटेड अरबिक कैलेंडर मार्च 619 मक्का हिजाज अरेबिया में हुई। समाधि जन्नत अल मल्ला मक्का। उपनाम खादीजा अल कुब्रा। जीवन साथी हिंद अबी हाला अल तमीमी विडोड। अतीक अल मखसूमी विडोड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे कासिम IBN मोहम्मद, अब्दुल्ला IBN मोहम्मद, ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, रुकाया बिन्त मोहम्मद, कुलथुम बिन्त मोहम्मद, फातिमा बिन्त मोहम्मद। खदीजा के माता पिता खुवैलिद IBN असद, फातिमा बिन्त ज़ाइदा, जन्नत अल मल्ला मक्का। आयशा बिन्त अबू बकर इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की तीसरी और सबसे छोटी पत्नी थी। आयशा
मोमिनों की माँ। जन्म सी 613-614 मक्का हिजाज अरब वर्तमान सऊदी अरब में हुआ। मृत्यु सी जुलाई 678 आयु 63-65 मदीना हिजाज उमय्यद खलीफा वर्तमान सऊदी अरब में हुई। विश्राम स्थल अल बकी कब्रिस्तान मदीना। जीवन साथी मोहम्मद विवाह 620 मृत्यु 632। अभिभावक अबू बकर पिता उम्म रुमान माता। परिवार बानु तैम जन्म से अहल अल बैत विवाह द्वारा विवादित। आयशा की निकाह के समय आयु 6 या 7 वर्ष थी और विदाई के समय 9 वर्ष। प्रारंभिक इस्लामी इतिहास में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद आयशा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुन्नी परंपरा में आयशा को विद्वान, बुद्धिमान और जिज्ञासु के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश के प्रसार में योगदान दिया और उनकी मृत्यु के बाद 44 वर्षों तक मुस्लिम समुदाय की सेवा की। वह 2210 हदीसों को बयान करने के लिए भी जानी जाती है। न केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजी जीवन से संबंधित मामलों पर, बल्कि विरासत, तीर्थयात्रा और परलोक विद्या जैसे विषयों पर भी। कविता और चिकित्सा सहित विभिन्न विषयों में उनकी बुद्धि और ज्ञान की प्रारंभिक विद्वानों और प्रकाशकों जैसे अल जुहरी और उनके छात्र उर्वा इब्न अल जुबैर ने बहुत प्रशंसा की थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे जिनके नाम अब्दुल्ला, इब्राहिम और कासिम थे। उनकी 4 बेटियां थीं जिनके नाम फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से कोई भी वयस्क नहीं हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बेटियां वयस्क हुईं, लेकिन केवल फातिमा ही अपने पिता के बाद तक जीवित रही। फातिमा का निकाह बदर के वाक़ये के बाद हजरत अली से करवा दिया गया था। फातिमा से हसन, हुसैन, मोहसिन, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब नाम के 5 बच्चे हुए थे। फातिमा की जन्म तिथि 20 जमाद अल अखर 605 ई। जब मोहम्मद की उम्र लगभग 35 साल थी और उनकी मां खदीजा लगभग 50 साल की। फातिमा की वफात 28 अगस्त 632 BC को हुई थी। पैगंबर मोहम्मद के सभी बच्चे उनकी पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद से पैदा हुए थे, सिवाय उनके बेटे इब्राहिम के, जो मारिया अल किबतिया से पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के नाम: कासिम 598 - 601, ज़ैनब 599 - 629, रुकैया 601 - 624, उम्म कुलसूम 603 - 630, फातिमा 605 - 632, अब्दुल्ला 611 - 615, इब्राहिम 630 - 632। आपकी 2 पत्नियों के नाम का भी ज़ैनब से आरंभ होता है, ज़ैनब बिन्त जहश और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, जिनका शादी के 3 महीने बाद देहांत हो गया था। मोहम्मद की सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा था, जिनका पूरा नाम हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद था। बता दें, फातिमा का जन्म 605 BC में हुआ था। आपने इनका निकाह बदर के वाक़ये के बाद हजरत अली से करवा दिया था। इनसे फातिमा की 5 औलाद हुई थी, जिनका नाम हसन, हुसैन, मोहसिन, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब था। कहा जाता है कि फातिमा की वफ़ात 28 अगस्त 632 BC को हुई थी। ज़ैनब मोहम्मद की पहली बेटी थी और जब वो पैदा हुई तब नबी की उम्र 30 साल थी। ज़ैनब हजरत कासिम इब्न मोहम्मद के बाद पैदा हुए। उनके 2 बच्चे थे, जिसमें बेटा का नाम अली और बेटी का नाम उमामा था। अल्लाह के नबी की दूसरी बेटी का नाम रुकैया था, जो ज़ैनब के 2 साल बाद पैदा हुई थी। उस वक्त नबी की उम्र लगभग 33 साल थी। रुकैया का निकाह अगस्त 610 से पहले उसकी शादी नबी के चाचा अबू लहब के बेटे उतबा से किया गया था। नबूवत के बाद ईमान लाने की वजह से अबू लहब के लड़के से तलाक हो गया था। फिर हजरत उस्मान से निकाह। रुकैया बिन्त मोहम्मद ... जन्म सी 601 21 BH, मक्का हिजाज अरब। मृत्यु मार्च 624, आयु 23, 17वां रमज़ान 2 AH, मदीना हिजाज अरब। विश्राम स्थल जन्नत अल बकी मदीना हिजाज अरब, वर्तमान सऊदी अरब। जीवन साथी उस्मान।
बच्चे अब्दुल्लाह फदल इब्न उथमान, जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अभिभावक मोहम्मद, पिता खदीजा बिन्त खुवैलिद, माँ ज़ैनब नबूवत के प्रकट होने से 10 साल पहले पैदा हुई थी। नबूवत के बाद ईमान ले आई थी। कम उम्र में उसकी शादी उसके चचेरे भाई अबू अलास से हुई थी, जो खदीजा बिन्त खुवैलिद की सगी बहन का बेटा था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अली जो बचपन में ही मर गया था और बेटी उमामा थे। हजरत ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, जन्म 598 to 599, मक्का, हिजाज, अरेबियन पेनिनसुला, मौत मई जून 629, एज 30, आह 7, मदीना, हिजाज, समाधि जन्नत अल-बकी, मदीना, हिजाज, अरेबिया, प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया। जीवन साथी अबू अलज IBN अल-राबी। बच्चे अली, उमामा, उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, जन्म c 603 to 630, इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद की तीसरी बेटी थी। खदीजा पहली मुसलमान महिला थी। अपनी मां के तुरंत बाद मुस्लिम बन गई। पहली शादी धर्म बदलने के कारण टूट गई। अपनी बहन रुकैया की मृत्यु के बाद हजरत उस्मान से दूसरी शादी की। उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, जन्म 603 CE, मक्का, अरेबिया, मौत नवंबर 630, एज 27, मदीना, अरेबिया, समाधि जन्नत अल-बकी, मदीना, प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया। जीवन साथी उतमन, संबंधी कासिम, फुल ब्रदर, रुकैया, फुल सिस्टर, ज़ैनब, फुल सिस्टर, अब्दुल्ला, फुल ब्रदर, फातिमा, फुल सिस्टर, इब्राहिम, हाफ ब्रदर, अली, ब्रदर इन लॉ एंड कज़न, अबू अल-एस, ब्रदर इन लॉ एंड मैटरनल कज़न, फातिमा, जन्म 20 जुमादा अल-आखिर 5 BH, the 27th of July 604 AD, मक्का, मौत 3 जमादी उस्सानी 11 AH, the 28th of August 632, उम्र 28, समाधि जन्नतुल बकी पदवी, अल-सिद्दीका, सत्यवादी महिला, अल-मुबारका, the blessed woman, अल-ताहिरा, the pure woman, अल-ज़किया, the chaste, innocent woman, अल-रज़िया, the satisfied woman, अल-मुहद्दिसा, the one spoken to by angels, अल-बतूल, the chaste, the pure, अल-ज़हरा, the splendid one, the lady of light, सैयदतुन निसा अल-आलमीन, leader of the women of the worlds। धर्म इस्लाम। जीवन साथी अली इब्न अबी तालिब। बच्चे हसन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, मुहसिन इब्न अली पैदा नहीं हुए। ज़ैनब बिन्त अली, उम्म कुलसूम बिन्त अली। माता पिता मोहम्मद, खदीजा। संबंधी इब्राहिम इब्न मोहम्मद, भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादों के बारे में उस्मान इब्न अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों उम्म कुलथुम बिन्त मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हा और रुकैया बिन्त मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हा से शादी की। अली इब्न अबू तालिब रदियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की सबसे छोटी बेटी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से शादी की। अबू अल-अस इब्न अल-रबी रदियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद रदियल्लाहु अन्हा से शादी की। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ खास। अल-सिद्दीक थानिया इत्नायन, अल-साहिब अल-अत्का अबू बकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असली नाम अब्दुल्ला इब्न अबू कुहाफा था। वे पैगंबर मोहम्मद के प्रमुख साथियों में से थे और उनके ससुर भी थे। वे पैगंबर मोहम्मद के प्रारंभिक अनुयायियों में से थे। वे मुसलमानों के पहले खलीफा थे और उन्होंने 632 से 634 तक शासन किया। सुन्नी मुसलमान उन्हें 4 प्रमुख पवित्र खलीफाओं में अग्रणी मानते हैं। 4 खलीफा अबू बकर अस-सिद्दीक 632 से 34 ई तक, उमर इब्न अल-खत्ताब 634 से 44 ई तक, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 644 से 56 ई तक और अली इब्न अबू तालिब 656 से 61 ई तक। ये चारों मोहम्मद साहब के जीवनकाल में उनके साथी रहे थे। वे कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी शाखा का नाम ताइम था। उनकी बेटी आयशा पैगंबर मोहम्मद की चहेती पत्नी थी। जब पैगंबर मोहम्मद ने मदीना की यात्रा की तब उन्होंने अबू बकर को अपने साथी के रूप में चुना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी सिद्दीक ए अकबर, इस्लामी खलीफा, शासनावधि the 8th of June 632 to 22 August 634।
उत्तरवर्ती राशिदून खिलाफत के प्रथम खलीफा। जन्म द 27th of October 573, मक्का अरब में हुआ। निधन द 22nd of August 634, उम्र 61, मदीना अरब में हुआ। समाधि अल मस्जिद अन नबवी, मदीना में। जीवन संगी कोयलह बिन अब्द अल उज़्ज़ा, तलाकशुदा। उम्म रूमान अस्मा बिन उमैस, हबीबा बिन खरिजा। संतान बेटे अब्दुल्ला इबन अबू बक्र, अब्दुर रहमान इबन अबू बक्र, मुहम्मद इबन अबी बक्र। बेटियां आयशा, उम्म कुलसुम बिन अबू बक्र, असमा बिन अबू बक्र। घराना सिद्दीकी। पिता उस्मान अबू कुहाफा, माता सलमा उम्म उल। धर्म इस्लाम। अबू बकर मक्का में शासक व्यापारी जनजाति कुरैश के एक छोटी सी कबीले से है। आपका जन्म कुरैश जनजातीय संघ के बानु तैम जनजाति के एक अमीर परिवार में हुआ था। अबू बकर कथित तौर पर इस्लाम में धर्मांतरित होने वाले पहले पुरुष थे। कुरान का पहला लिखित संकलन अबू बकर की खिलाफत के दौरान हुआ था, जब यमामा की लड़ाई में कई कुरान हाफिजों की मृत्यु के बाद यह संभावना पैदा हो गई थी कि पाठ के कुछ हिस्से खो गए होंगे और उमर इबन अल खत्ताब, अबू बकर के खलीफा के रूप में अंतिम उत्तराधिकारी, ने अबू बकर से कुरान को लिखवाने का आग्रह किया था। अल कासिम इबन मुहम्मद, अरबी मुहम्मद और खतीजा बिन खुवैलिद के बेटों में सबसे बड़े थे। उनकी मृत्यु 601 ई में 609 में उनके पिता की पैगंबरी की शुरुआत से पहले उनके तीसरे जन्मदिन के बाद हुई और उन्हें मक्का के जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान में दफनाया गया। इब्न माजा ने उल्लेख किया है कि उनकी मृत्यु उनकी दूध की उम्र पूरी होने से पहले ही हो गई थी। कासिम इब्न मुहम्मद। जन्म द 24th of January 598 ई 24 BH, मक्का अरब में हुआ। मृत्यु द 26th of January 601 ई आयु 321 BH, मक्का हिजाज अरब में हुई। विश्राम स्थल जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान, मक्का अरब। अब मक्का सऊदी अरब। अन्य नामों इब्न मुहम्मद, अभिभावक मुहम्मद, पिता खतीजा बिन खुवैलिद, माँ अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल ताहिर शाब्दिक अर्थ शुद्ध और अल तय्यब शाब्दिक अर्थ अच्छा के नाम से भी जाना जाता है, मुहम्मद और खदीजा के बेटों में से एक थे। उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद। जन्म 611 ई मक्का हिजाज अरब में हुआ। मृत्यु 613 ई आयु 2 वर्ष, मक्का हिजाज अरब में हुई। विश्राम स्थल जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान, मक्का अरब। शीर्षक सूची अभिभावक मुहम्मद, पिता खदीजा बिन खुवैलिद, माँ इब्राहिम इब्न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मारिया अल किबतिया का एकमात्र पुत्र था। 2 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम इब्न मुहम्मद। जन्म इब्राहिम इब्न मुहम्मद, धू अल हिज्जा 8 सी मार्च अप्रैल 630 ई मदीना हिजाज अरब में हुआ। मृत्यु शव्वाल 10 एज लगभग द 27th of January 632 ई मदीना हिजाज अरब में हुई। विश्राम स्थल अल बकी कब्रिस्तान, मदीना हिजाज अरब। वर्तमान सऊदी अरब। अभिभावक मुहम्मद, पिता मारिया अल किब्तिया, माँ। रिश्तेदार सूची परिवार मुहम्मद का घर। ज़ैद बिन हारिस 581 to 629, ज़ैद IBN हरिटा अल कल्बी, एक प्रारंभिक मुस्लिम सहाबा और इस्लामिक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दत्तक पुत्र थे। मुहम्मद की पत्नी खदीजा बिन्त खुवैलिद, चचेरे भाई अली और करीबी साथी अबू बकर के बाद उन्हें आमतौर पर इस्लाम स्वीकार करने वाला चौथा व्यक्ति माना जाता है। ज़ैद खदीजा के घर में कई वर्षों तक गुलाम रहा, लेकिन मुहम्मद ने बाद में मुक्त कर दिया और कानूनी तौर पर ज़ैद को अपने बेटे के रूप में अपनाया था। ज़ैद का विवाह बाद में मुहम्मद के घर की 2 प्रमुख महिलाओं, उनकी चचेरी बहन ज़ैनब और उनकी मां की नौकर उम्म अयमान से हुआ था। ज़ैद बिन हारिसा ज़ैद बिन हारिस। धर्म इस्लाम। जन्म एल 581 ई नजद अरब, वर्तमान KSA में हुआ। निधन एल 629, आयु 47 to 48।
ताह बाइजेंटाइन साम्राज्य वर्तमान जॉर्डन में हुआ। विश्राम स्थल अल मज़ार मुताह। जीवन साथी दुर्रा बिन्त अबू लहब, उम्म अयमान, हिंद बिन्त अल अवम, ज़ैनब बिन्त जहश, उम्म कुलतुम बिन्त उक़बा, हुमैमा बिन्त सैफी। बच्चे ओसामा, जायद, रुगाया। पिता हरिता इब्न शरहील। पद तैनाती सैन्य कमांडर 627 to 629। जैद शुरुआती मुस्लिम सेना में एक कमांडर थे और उन्होंने मोहम्मद के जीवनकाल में कई शुरुआती सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। जैद ने सितंबर 629 सीई में अपने अंतिम अभियान मुताह की लड़ाई का नेतृत्व किया था। मारिया बिन्त शमून, जिसे मारिया अल-किबिया या अल-कुबतिया या मारिया द कॉप्टसिरिन बिन्त शमून और साथ में अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसे 628 में मिस्र के एक ईसाई गवर्नर अल-मुकावकिस ने इस्लामी पैगंबर मोहम्मद को दास के रूप में दिया था जब क्षेत्र पर सासानी कब्जा था। पहले मारिया क्रिश्चियन थी, बाद में उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। उसने अपना बाकी जीवन मदीना में बिताया और मोहम्मद से उसका एक बेटा इब्राहिम है। बेटी की मृत्यु उसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 वर्ष की आयु में हो गई और उसकी मृत्यु लगभग 5 साल बाद हुई। मारिया बिन्त शमून का जन्म हेबेनु एंटिनोपोलिस मिस्र में हुआ था। मृत्यु 637 अरब में हुई। अन्य नामों मरिया अल-किबिया या मारिया द कॉप्ट। बच्चे इब्राहिम इब्न मोहम्मद। कुरान अल्लाह ईश्वर का कलाम संदेश है जो आखिरी संदेशता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित नाजिल हुआ। संपूर्ण कुरान वही के माध्यम से पूरे 23 साल में नाजिल अवतरित हुआ। कुरान सूरह अल-फातिहा से शुरू होकर सूरह अल-नास पर समाप्त होता है। संपूर्ण कुरान 30 पारों खंडों में विभाजित किया गया है तथा इसमें 114 सूरतें अध्याय हैं। कुरान की कुल 114 सूरतों में 558 रुकू है तथा संपूर्ण कुरान में 6236 आयत छंद या वर्सेस है तथा कुरान में कलिमात यानी वाक्यों की संख्या 77,439 है। शेख मुस्मद रज्जब की किताब हकायक हौल अल कुरान से बताया गया है, कुरान में हुरूफ यानी शब्दों की संख्या 3,40,740 है जो कि स्पष्ट नहीं है। संपूर्ण कुरान में कुल 14 सजदे हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई उस समय आपको नबूवत प्रदान की गई और रिसालत रसूल अर्थात दूत नबी का काम पद का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी जमाने से कुरान के उतरने की शुरुआत रमजान माह में गारे हीरा से हुई। यदा कदा यथा कुरान जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा है। पिछली आसमानी किताबों तौरात इंजील ज़बूर की तरह पूरा एक ही बार में नहीं उतरा। हजरत मूसा अलैहि पर तौरात, हजरत ईसा अलैहि पर इंजील और हजरत दाऊद अलैहि पर ज़बूर ये सब किताबें एक ही बार में उतरी गई और सौभाग्य से ये सब किताबें भी रमजान ही के महीने में उतरी। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नबी होने का ऐलान या घोषणा के बाद रमजान की शबे कद्र पवित्र रात्रि मुकद्दस रात में पूरा कुरान लौहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म आदेश से उतारा गया और इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहि देवदूत फरिश्ते को जिस समय हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेशी के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना है। कभी 2 आयतें छंद या वर्सेस, कभी 3 आयतें और कभी 1 आयत से भी कम, कभी 10-10 आयतें और कभी पूरी सूरतें अध्याय। इसी को इस्लाम में वही या वही कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वही के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए हैं। इंजील अरबी नाम है। इस इंजील को कुरान द्वारा 4 इस्लामी पवित्र पुस्तकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, बताया गया है, जिसे अल्लाह ने नबी ईसा मसीह पर उतारा था। इंजील शब्द का इस्तेमाल कुरान, हदीस और शुरुआती मुस्लिम दस्तावेजों में भी एक किताब और ईश्वर अल्लाह द्वारा ईसा को दिए गए संदेश दोनों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। इस्लामी ग्रंथों में पाया जाने वाला अरबी शब्द इंजील, जिसका प्रयोग अब गैर अरब मुसलमानों और गैर मुस्लिम अरबों द्वारा भी किया जाता है। इंजील को ईसाई धर्म में बाइबल के रूप में अपनाया गया है। कुरान में इंजील शब्द 12 बार आता है। और हमने अल्लाह ने मरियम के बेटे ईसा को उनके पदचिन्हों उसी राह पर भेजा जो तौरात में उससे पहले जो कुछ अवतरित बताया गया है हुआ था, उसकी पुष्टि तस्दीक करते हुए, और हमने उसे इंजील प्रदान अता की जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश है, जो तौरात में उससे पहले जो कुछ अवतरित बताया गया हुआ था उसकी पुष्टि तस्दीक करते हुए, जो मार्गदर्शन और नसीहत है डरने वालों के लिए।
और इंजील वालों को चाहिए कि वे उसी के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें अवतरित किया है। कुरान सूरा 5 अल-मैदा आयत 46-47 का तर्जुमा। ज़बूर इस्लाम के अनुसार दाऊद की पवित्र पुस्तक है, जो कुरान से पहले ईश्वर अल्लाह द्वारा प्रकट की गई पवित्र पुस्तकों में से एक है। साथ ही तौरात, इंजील, कुरान जैसी अन्य पुस्तकें भी हैं। कुरान में ज़बूर का नाम 3 बार लिया गया है। कुरान में ज़बूर के बारे में कुछ भी विशेष रूप से नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि ये दाऊद को अवतरित नाजिल किया गया था और ज़बूर में लिखा है, मेरे सेवक जो धर्मी हैं धरती के वारिस होंगे। निस्संदेह हमने अल्लाह ने तुम्हारी ओर भी वही प्रकाशना इशाद की है, जिस प्रकार नूह और उसके पश्चात बाद आने वाले पैगंबरों की ओर प्रकाशना इशाद की थी। और हमने अल्लाह ने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनकी संतान, औलाद को और ईसा, अयूब, योना, हारून और सुलेमान की ओर भी प्रकाशना इशाद की थी। और दाऊद को भी हमने स्तोत्र अल्लाह के हकाम की पुस्तक प्रदान की थी। कुरान की आयत 4-163 एक सही अंतरराष्ट्रीय अनुवाद। और तुम्हारा रब आकाशों, आसमानों और धरती जमीन में जो कोई है उसे भली भांति जानता है। और हमने कुछ नबियों को दूसरों पर श्रेष्ठ बनाया, फजीलत दी, और दाऊद को हमने किताब प्रदान की। कुरान की आयत 17-55 सही अंतरराष्ट्रीय अनुवाद। और हमने ज़बूर की किताब में पहले उल्लेख के बाद लिख दिया है कि धरती मेरे अच्छे बंदों को मिलेगी। कुरान की आयत 21-105 सही अंतरराष्ट्रीय अनुवाद। तौरात अरबी रोमन तौराह, जिसे तौराह या तौरात के रूप में भी जाना जाता है, एक इस्लामी पवित्र पुस्तक के रूप में तौराह अरबी भाषा का नाम है, जो मुसलमानों के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाए। कुरान में तौरात शब्द 18 बार आता है। तौरात 4 आसमानी किताबों में सबसे पहली किताब है। हमने अल्लाह ने तौरात उतारी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था। जो नबी आज्ञाकारी थे उन्होंने यहूदियों के लिए उसी के आधार पर फैसला किया। इसी तरह रब्बियों और विद्वानों ने भी उसी के आधार पर फैसला किया जो उन्हें अल्लाह की किताब से सौंपा गया था, और वे उस पर गवाह थे। अतः लोगों से मत डरो, बल्कि मुझसे अल्लाह से डरो और मेरी अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य में न बदलो। और जो व्यक्ति अल्लाह की उतारी हुई आयतों के अनुसार फैसला न करे, वही लोग इनकार करने वाले हैं। कुरान की एक आयत नंबर 5-44 का तर्जुमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ग्रंथ सहफ़े इब्राहिमी अरबी सहीफ़ा इब्राहिमी इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों किताबों का एक हिस्सा है। माना जाता है कि इन ग्रंथों में इब्राहिम के ईश्वर से प्राप्त रहस्योद्घाटन अल्लाह के अहकाम शामिल हैं। इब्राहिम की स्क्रॉल सहफ़ी का संदेश अल्लाह के हुक्म का कुरान में स्ववर्णित है। उनमें शामिल हैं 1 एक ईश्वर में विश्वास, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना, 2 परलोक में विश्वास, आखिरत पर ईमान और इसलिए न्याय में, 3 ईश्वर की प्रार्थना और स्मरण, सिर्फ अल्लाह की हमद व सना करना, और 4 अहंकार और बुराई और इसलिए पुण्य से आत्मा की शुद्धि, गुरूर, तकब्बुर और बुराई से बचना और नेक अमल करना चाहिए। कुरान के 87वें अध्याय सूरह अल-अला का निष्कर्ष नतीजा यह है कि सूरह का विषय मौजू इब्राहिम और मूसा की पहले के धर्मग्रंथों किताबों में रहा है। इस्लाम के अनुसार ये पिछले धर्मग्रंथों में क्या था इसका थोड़ा संकेत देता है। अतः नसीहत करो यदि नसीहत लाभप्रद हो, अगर फायदेमंद हो। नसीहत तो उन लोगों को मिलेगी जो डर रखते हैं, किंतु लेकिन वे लोग इससे बचेंगे जो सबसे अधिक बदकिस्मत हैं, जो घोर आग में दोजख में प्रवेश जाएंगे, जिसमें वे न मरेंगे न जीवित रहेंगे, किंतु वे लोग सफल होंगे जो अपने आप को पवित्र करेंगे, जो कि बुराई से बचना और नेक अमल करना, अपने पालनहार अल्लाह का नाम पुकारेंगे और प्रार्थना इबादत में अपने दिलों को ऊंचा उठाएंगे। नहीं, तुम सांसारिक जीवन दुनिया की जिंदगी को अधिक पसंद करते हो, किंतु आखिरत अधिक बेहतर और स्थायी है, और यह बात सबसे पहले की किताबों में है, इब्राहिम और मूसा की किताबों में। कुरान की आयत 87-19 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ रब्बना ला तुआखिज़ना यौमल क़ियामा रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा। या हल्लल मुश्किलात हल्लिल मुश्किलातिना या अल्लाह। या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातिना या अल्लाह। या क़ादियल हाजात इक़दी हाजातिना या अल्लाह। या सत्तारल उयूब उस्तुर उयूबना बिसित्रिकल जमील। या गफ्फारज़ ज़ुनूब इग़फिर ज़ुनूबना या अल्लाह। ऐ डूबतों को बचाने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे तेरे दरबार में आज हाजिर हैं। न जाने दुनिया में कहां कहां तेरे बंदे तेरी बंदियां दुआ में शामिल होंगे। ए करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी मुआफ़ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें इखलास की दौलत अता कर दे, इबादतों और नेकियों में। Visit on us. Aqsa Fashion Hub Nagpur. Mobile number 7417234605. YouTube channel Aqsa Fashion Hub. Muhammad Shafi 145. WhatsApp channel Aqsa Fashion Hub Nagpur 7417234605. Please subscribe, like, share, comment, and follow us. And keep watching our videos on our YouTube channel.